नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात मऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। जून 2017 को अपने नए एल्बम सावन की शूटिंग करके सोनी सिन्हा वाराणसी से उत्तर प्रदेश के जिला मऊ के थाना सरायल खंसी के मोहल्ला रस्तीपुर में रहने वाली अपनी बड़ी बहन पुष्पा के घर पहुंची। तो रात के 9 बज रहे थे। उसे एक अन्य कार्यक्रम में जाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। उसके तैयार होते होते पुष्पा ने उसके लिए नाश्ता लाकर रख दिया। सोनी ने नाश्ता करने से मना किया तो उन्होंने उसे डांटने वाले अंदाज में प्यार से कहा, जो लाई हूँ चुपचाप खा ले, तू तो हमेशा घोड़े पर सवार रहती है। नाश्ते की प्लेट उठाते हुए सोनी ने कहा, दीदी आप मेरी कितनी फिक्र करती हैं। सचमुच में बड़ी भाग्यशाली हूँ मैं, जो आप जैसी बड़ी बहन मिली है मुझे। पर मैं क्या करूं, काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा। काम की ही वजह से कभी हमें बैठकर बातें करने का मौका नहीं मिलता। बातें करते करते ही सोनी ने नाश्ता किया और घर से बाहर आ गई। बिजली न होने की वजह से उस समय गली में अंधेरा था। सोनी घर से थोड़ी दूर ही गई थी कि वो जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर लोग टॉर्च लेकर बाहर आ गए। सोनी जमीन पर पड़ी करा रही थी। टॉर्च लेकर आए लोगों ने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा उसके कपड़े खून से तर थे। एक लड़का हाथ में खून से सना चाकू लिए तेजी से भाग रहा था। पड़ोसियों को समझते देर नहीं लगी कि इसी लड़के ने सोनी पर चाकू से हमला किया है। उन्होंने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। शोर सुनकर पुष्पा और उसके पति मीरचंद भी वहां आ गए थे। पड़ोसियों ने हमला करने वाले लड़के की लात घूंसों से पिटाई करनी शुरू कर दी थी, लेकिन कसरती बदन वाला वो युवक मार खाते हुए उनके चुंगल से छूटकर अंधेरे का लाभ उठाते हुए भाग निकला था। सोनी की गर्दन और शरीर पर कई जगह गहरे घाव हो गए थे। वहां से खून तेजी से बह रहा था। उसकी हालत देखकर पुष्पा और मीरचंद घबरा गए। सोनी को जल्दी से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक इलाज करके उसे बीएचयू के ट्रामा सेंटर ले जाने को कहा। मीरचंद सोनी को लेकर बीएचयू के ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कर लिया गया। 2 सिपाही मऊ से उसके साथ आए थे, इसलिए सोनी का इलाज शुरू होने में कोई परेशानी नहीं हुई। दरअसल सोनी को अस्पताल ले जाने से पहले मीरचंद ने 100 नंबर पर फोन करके घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी। पुलिस कंट्रोल रूम से थाना सरायल खंसी के थाना प्रभारी सुनील तिवारी को घटना की सूचना मिली तो वो मऊ के जिला चिकित्सालय पहुंच गए। सोनी की बिगड़ती हालत की वजह से वो उसका बयान तो नहीं ले सके, लेकिन एसपी अभिषेक यादव के आदेश पर वाराणसी जाते समय उसकी सुरक्षा के लिए 2 सिपाहियों को उसके साथ जरूर भेज दिया था। सोनी के जाने के बाद थाना प्रभारी सुनील तिवारी ने सोनी की बड़ी बहन पुष्पा से हमलावर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सोनी पर हमला राहुल गुप्ता ने किया था। वो सोनी का दोस्त था और उससे एक तरफा प्यार करता था। इसके बाद पुष्पा से तहरीर लेकर राहुल गुप्ता के खिलाफ हत्या की कोशिश एवं SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी ने राहुल गुप्ता की तलाश में कई जगहों पर छापे मारे, लेकिन वो नहीं मिला। सोनी कोई मामूली लड़की नहीं थी, इसलिए अगले दिन उस पर हुए हमले की खबर अखबारों में प्रमुखता से छपी। दरअसल सोनी भोजपुरी गीतों की लोकप्रिय गायिका थी। उसने कई भोजपुरी फिल्मों में काम भी किया था, इसलिए पुलिस उस पर हमला करने वाले राहुल गुप्ता के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। लेकिन पूरा सप्ताह बीत जाने के बाद भी राहुल गुप्ता पुलिस की पकड़ में नहीं आया था। इस बीच पुलिस के लिए सुकून देने वाली बात ये रही कि सही इलाज मिल जाने की वजह से सोनी बच गई थी। सोनी बयान देने लायक हो गई है, ये पता चलने पर सुनील तिवारी उसका बयान लेने बीएचयू पहुंच गए। गले में गहरा जख्म था, इसलिए सोनी को बातचीत करने में परेशानी हो रही थी। खुशी की बात ये थी कि उसकी आवाज जाते जाते बच गई थी, जबकि राहुल ने गले पर इसलिए चाकू से वार किए थे कि वो कभी बोल ना सके। पुलिस को दिए अपने बयानों में सोनी ने बताया था कि राहुल गुप्ता ने ही उस पर जानलेवा हमला किया था। वो पिछले कई दिनों से फोन करके उसे परेशान कर रहा था। वो उससे प्यार करता था और उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था, जबकि वो ना तो उससे प्यार करती थी और ना ही उससे शादी करना चाहती थी। इसी बात से नाराज होकर उसने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। सोनी के इस बयान से साफ हो गया था कि ये मामला एक तरफा प्यार का था। राहुल सोनी से एक तरफा प्यार करता था।
प्यार में असफल होने के बाद राहुल को सोनी से नफरत हो गई थी और उसने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। पुलिस से बचने के लिए राहुल अपने बहनोई के घर जाकर छिप गया था। अखबारों के माध्यम से जब राहुल के बहनोई को उसकी करतूत का पता चला तो घबराकर उन्होंने उससे सरेंडर करने को कहा। आखिर बहनोई के कहने पर 3 जुलाई 2017 को शाम के समय राहुल ने थाना सरायल खंसी के थाना प्रभारी सुनील तिवारी के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने राहुल गुप्ता से पूछताछ शुरू की तो बिना किसी हिला हवाली के उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। यही नहीं, उसने वो चाकू और अपने खून सने कपड़े भी बरामद करा दिए। उसने चाकू और कपड़े घर में ही छिपा कर रखे थे। इसके बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूछताछ में राहुल ने सोनी पर हमला करने की जो कहानी सुनाई वो कुछ इस प्रकार से थी। 21 साल की सोनी सिन्हा उत्तर प्रदेश के जिला मऊ के थाना घुसी के गांव सेमरा जमालपुर की रहने वाली थी। कैलाश प्रसाद की 5 संतानों में वो सबसे छोटी थी। छोटी होने के नाते वो घर में सबकी दुलारी थी। माँ बाप से लेकर भाई बहन तक उसे हाथों हाथ लिए रहते थे। वो 6 साल की थी तभी भजन गाकर उसने सबको चौंका दिया था। जैसे जैसे सोनी बड़ी होती गई उसकी इस प्रतिभा में निखार आता गया। उसकी प्रतिभा को निखारने में घर वालों ने उसका पूरा साथ दिया था। गांव में रहकर उसे सही मंजिल नहीं मिल सकती थी, इसलिए घर वालों ने उसे उसकी बड़ी बहन पुष्पा की ससुराल रस्तीपुर भेज दिया। यहीं रहकर सोनी ने गायन सीखा और जहां तहां गाने जाने लगी। सन 2013 में सोनी को महुआ चैनल के रियलिटी शो में गाने का मौका मिला। अपनी सुरीली आवाज से उसने जजों का दिल जीत लिया। 4 प्रतिभागियों को कड़ी टक्कर देकर सोनी ने बाजी मार ली। इसके बाद मऊ में एक कार्यक्रम हुआ, इसमें भी उसने बाजी मार ली। इसके बाद भोजपुरी गायकी में उसका नाम चर्चा में आ गया था। वो स्टेज शो के अलावा शादियों में भी गाने जाती थी। ये बात 2017 के पहले महीने की है। बलिया जिले के थाना भीमपुरा के गांव बेलोजा के रहने वाले राहुल के भाई की शादी थी। रंगीन मिजाज उसके पिता चाहते थे कि बेटे की शादी में कोई नामी गिरामी गाने वाली आए, जिससे पार्टी में 4 चांद लग जाए। तब तक पूर्वांचल में सोनी का बड़ा नाम हो चुका था। राहुल के पिता ने बारातियों के मनोरंजन के लिए सोनी को बुलवाया। सोनी समय पर अपना प्रोग्राम देने पहुंच गई। सोनी ने राहुल को पहली बार भाई की शादी में देखा था, तभी उसने उसे दिल में उतार लिया था। राहुल भी छोटा मोटा गायक था, वो ऑर्केस्ट्रा पार्टियों में गाता था, इसलिए सोनी से उसका परिचय हो गया। सोनी से उसकी बातचीत भी होने लगी। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। एक समय ऐसा भी आ गया जब सोनी से बात किए बिना राहुल को चैन नहीं मिलता था। उसे सोनी से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसी के ख्यालों में खोया रहने लगा था। राहुल गुप्ता गायक तो था ही, एक प्रतिष्ठित अस्पताल में कंपाउंडर भी था। ये बात सोनी को पता थी। उसे भी सोनी के पिता कैलाश प्रसाद की तबीयत खराब हुई तो उसने सोचा कि क्यों ना राहुल की मदद से वो पिता को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। जिस अस्पताल में राहुल काम करता था, सोनी ने राहुल की मदद से उसी अस्पताल में पिता को भर्ती करा दिया। राहुल की वजह से अस्पताल में कैलाश प्रसाद का बढ़िया इलाज हुआ। वो जल्दी ही स्वस्थ हो गए। राहुल की इस सेवा से सोनी ही नहीं, उसके घर के सभी लोग काफी प्रभावित हुए। उस दिन के बाद राहुल जब भी उनके घर आता, घर वाले उसे काफी मान सम्मान देते। इस बीच सोनी से भी उसकी गहरी दोस्ती हो गई थी। राहुल अक्सर सोनी के साथ उसके प्रोग्राम में जाने लगा। दोस्ती की वजह से घर वालों ने किसी भी तरह की रोक टोक नहीं की। साथ आने जाने और उठने बैठने से दोनों के बीच काफी नजदीकी हो गई। सोनी भी राहुल से खूब घुल मिल गई। बातें भी उससे खुलकर हंस हंस कर करने लगी। राहुल ने इसका गलत मतलब निकाल लिया। राहुल तो सोनी को चाहने ही लगा था। सोनी के बात व्यवहार से उसे लगा कि वो भी उसे चाहती है, जबकि सोनी उसे बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो उसे सिर्फ अपना सच्चा दोस्त मानती थी। इस तरह देखा जाए तो राहुल के दिल में उसके प्रति एक तरफा प्यार हो गया। जून 2017 की बात है। राहुल सेमला जमालपुर स्थित सोनी के घर पहुंचा और सीधे सोनी के घर वालों से कहा कि वो सोनी से शादी करना चाहता है। उसकी इस बात से सभी हैरान रह गए, क्योंकि उन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कभी इस तरह की बात भी हो सकती है। राहुल का ये व्यवहार और बात किसी को पसंद नहीं आई, लेकिन उन लोगों ने कुछ कहा नहीं। बाद में बताएंगे कहकर बात को टाल दिया। कैलाश प्रसाद ने जब इस बारे में सोनी से बात की तो पिता की बात सुनकर सोनी भी दंग रह गई।
उसने कहा, पापा वो सिर्फ मेरा दोस्त है, मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अगर वो कुछ इस तरह की बात सोचता है तो ये उसका भ्रम है। खैर मैं उससे पूछूंगी कि उसके मन में ऐसा ख्याल आया कैसे। राहुल मिला तो सोनी ने उससे साफ साफ कह दिया कि वो उसे सिर्फ दोस्त मानती है, उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। उसके लिए कभी उसके मन में ऐसी भावना आई भी नहीं, इसलिए उसके मन में जो गलतफहमी है वो उसे निकाल दे। सम्मान देना या हंस हंस कर बातें करने का मतलब ये नहीं होता कि वो उससे प्यार करने लगी है। सोनी ने राहुल से साफ कह दिया कि वो ना उससे प्यार करती है और ना उससे शादी करने का इरादा है। उसके माँ बाप जहाँ कहेंगे वो वहीं शादी करेगी, इसलिए अब वो कभी ना उससे और ना ही उसके घर वालों से इस तरह की बात करेगा। सोनी का निर्णय सुनकर राहुल सन्न रह गया। उसे पैरों तले से जमीन खिसकती लग रही थी। पल भर तो उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसे गहरा सदमा लगा था, क्योंकि सोनी ने जो कहा था वो दिल तोड़ने वाली बात थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सोनी उसके प्यार को इस तरह ठुकरा देगी। उसका सपना रेत के घरोंदे की तरह बिखर गया था। उस समय तक राहुल कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसका मानना था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2 दिनों बाद उसने सोनी को फोन किया, लेकिन राहुल का नंबर देखकर सोनी ने फोन रिसीव नहीं किया। उस दिन ही नहीं, इसके बाद भी जब भी राहुल ने फोन किया, सोनी ने उससे बात नहीं की। ये बात राहुल के लिए कष्ट देने वाली थी। इसकी वजह ये थी कि वो सोनी के लिए तड़प रहा था। किसी तरह वो उससे बात करके अपने दिल की बात कहना चाहता था। सोनी थी कि उसका फोन ही रिसीव नहीं कर रही थी, लेकिन राहुल ने सोनी को फोन करना बंद नहीं किया। परेशान होकर सोनी ने एक दिन राहुल का फोन रिसीव कर लिया, तो उसने फोन रिसीव ना करने की वजह पूछी, लेकिन सोनी ने बताने से मना कर दिया। इस पर राहुल ने अपने किए की माफी मांगकर कहा, सोनी आजकल मैं काफी मुसीबत में हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अगर मेरी मदद कर दो तो बड़ी कृपा होगी। पैसे मिलते ही मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। बिना कोई जवाब दिए सोनी ने फोन काट दिया। इसके बाद राहुल ने सोनी को ना जाने कितने फोन किए, सोनी ने उसका फोन रिसीव नहीं किया। जुनून की हद तक एक तरफा प्यार करने वाला राहुल दिन रात सोनी के ही ख्यालों में खोया रहता था। किसी न किसी बहाने से वो सोनी के करीब जाना चाहता था, जबकि सोनी उससे दूर भाग रही थी। ना जाने किस किससे उसने सोनी से बात कराने को कहा, लेकिन सोनी ने उससे बात नहीं की। इस तरह उसका प्यार नफरत में बदल गया। अब उसने उसे सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। राहुल ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वो अब किसी भी कीमत पर सोनी को छोड़ेगा नहीं। उसे अपनी जिस सुरीली आवाज पर ना जाए, वो उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसके बाद वो उस पर नजर रखने लगा। साथ रहते रहते उसे सोनी की ज्यादातर गतिविधियों का पता था। वो कब उठती थी, कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, ये चीजें उसे सब पता थी। उन दिनों सोनी वाराणसी में अपने एक भोजपुरी गाने के नए एल्बम सावन की शूटिंग में व्यस्त थी। राहुल को ये पता था 27 जून 2017 को वो रस्तीपुर स्थित बहन के घर आएगी। उसे ये भी पता था इसके बाद उसे एक कार्यक्रम में जाना है। उसे ये बात भी पता थी। इन जानकारियों के आधार पर वो सोनी के घर से थोड़ी दूरी पर गली में एक चाकू लेकर छिपकर बैठ गया। संयोग से उसी बीच बिजली चली गई। इससे राहुल का काम और आसान हो गया। करीब 9:30 बजे सोनी घर से निकलकर गली के मोड़ तक पहुंची कि घात लगाए बैठे राहुल ने सोनी पर हमला कर दिया। घायल होने पर सोनी चीखी, लेकिन राहुल बिना डरे अपना काम करता रहा। सोनी की चीख सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। इस बीच राहुल सोनी के गले पर वार कर चुका था। मोहल्ले वालों ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि एक लड़का सोनी पर चाकू से वार कर रहा है, तो सब उसकी ओर दौड़े। लोगों को आता देखकर राहुल भागा, लेकिन लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। मारपीट के दौरान वो उनके चंगुल से निकलकर भाग गया। अंधेरा था, फिर भी सोनी ने उसे पहचान लिया था। पूछताछ और सबूत जुटाकर पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। ताज्जुब की बात यह है कि उसे अपने किए पर जरा भी मलाल नहीं है। सोनी को अब राहुल से खतरा है, इसलिए वो होशियार रहती है। अस्पताल से छुट्टी पाकर वो घर आ चुकी थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।